हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 3.1 और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको ग्राफ कैसे बनाना होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप आगे पहुँच जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको आप अच्छे से समझ लो। क्या लिखा हुआ है बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना बच्चों? ये चैप्टर का नाम है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा इस चैप्टर का मतलब क्या है, समझाओ, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस को रटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। रटना नहीं, हमें समझना है। देखो बेटा, एक एक वर्ड्स का मतलब समझो। दो का मतलब है दो चीज़, ठीक है? ये हो गया दो। चर क्या होता है? जैसे बेटा चर होते हैं एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे चर होते हैं, ठीक है ना? यू, वी, टी, ये सब चर हो गए। रैखिक का मतलब होता है जब चर की घात कितनी हो बेटा? एक हो। जब चर की घात एक हो तो उसे रैखिक बोलते हैं। समीकरण मतलब बराबर जब जीरो लगाते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चों? ये चीज़ है। अगर मैं बात करूं इसका जो व्यापक पद होता है, व्यापक समीकरण लिखेंगे हम। आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण इस तरीके से लिखा जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये बराबर, इस तरफ जब 0 रखते हैं तो इसे समीकरण बोला जाता है। समीकरण एक। और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है? बच्चों, यहाँ पे ये जो a1 है, ये जो b1 है और ये जो c1 है, ये जो a2 है, ये b2 है और ये जो c2 है, ये वास्तविक संख्याओं से आते हैं। a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये सब क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। ये सब क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये सब के सब वास्तविक संख्या होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए, उदाहरण, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x। ज़रूरी नहीं यहाँ प्लस का ही हो, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या प्लस माइनस सब दोनों में होती है। 2x माइनस 3y प्लस का 100 बराबर 0। ये समीकरण एक है। और दूसरा हमारे पास है x माइनस के प्लस के 5y माइनस के 2 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। तो आपको आगे के क्वेश्चनों में ना तुलना करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब चाहिए होगा। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, a1 क्या होगा? x का जो गुणांक है बेटा यहाँ पर वो 2, ये a1 है। b1 क्या होगा? माइनस के 3। c1 क्या होगा? प्लस के 100। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। a2, x का गुणांक जब कुछ नहीं है तो बेटा गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 है। b2, y का गुणांक प्लस के 5 है। c2 यहाँ पर माइनस के 2 है। तो ये सब चीज़ें हमें आगे चलकर चाहिए होगी। तो किस तरीके से गुणांक निकाले जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? a1 बट्टा a2, p1 बट्टा p2, वो हमें प्रश्नावली 3.2 में चाहिए होगा, तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, ठीक है? ये चीज़ आगे समझ में। अब हमें हमारा क्या है बेटा? टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अगर इसको हल करने की बात करें तो आप इसे कितने तरीक़ों से हल कर सकते हो? हल मतलब समझ गए? हल करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, आंसर्स निकालना। तो इसके बेटा 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। नंबर 1, नंबर 2। अगर पहले नंबर की बात करें तो वो है बेटा बीजगणितीय विधि, ठीक है बेटा? पहला नंबर का नाम क्या है? बीजगणितीय विधि। ये बीजगणितीय विधि जो है बेटा वो प्रश्नावली 3.2 से आप 3.3 से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे
और बाकी सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी लिंक्स पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और दूसरी विधि है बेटा ग्राफी विधि। अभी हम सीखेंगे भी ग्राफी विधि, ग्राफ बनाना इस प्रश्नावली में। ग्राफी विधि को आलेखीय विधि भी कहते हैं। कई बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ग्राफी क्या है और आलेखीय क्या है, अलग अलग तो नहीं है। नहीं बेटा, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम ग्राफी आलेखीय विधि सीखेंगे, ओके। अगर गणितीय विधि की बात करें तो गणितीय विधि में 3 विधि हैं जिनसे हम सॉल्व करेंगे। एक तो बेटा है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक वीडियो में बना चुका हूँ जिस पे मैंने प्रतिस्थापन विधि है ना, और विलोपन विधि और वज्रगुण विधि तीनों को एक साथ समझाया है। और बाकी तो प्रश्नावली के साथ साथ आप समझते ही रहोगे। विलोपन विधि और फिर आ जाता है बेटा वज्रगुणन विधि, ठीक है। इसमें अब बेटा 3 विधि आती है, ठीक है। अब एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा कि प्रतिस्थापन से करो तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना है, अगर बोलेगा कि विलोपन से करो तो आपको विलोपन से ही करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ओके। जिस विधि से बोलेगा उस विधि से करना है। किसी दूसरी विधि से बोलेगा, अगर बोलेगा आलेखीय विधि से करो तो आलेखीय विधि से करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर सीधे के सीधे वहीं 0 हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा फिर, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें आलेखीय विधि की बात आएगी। आलेखीय विधि में आपको ये सब जानना होगा, ठीक है। ये आपने कक्षा 9 में ही पढ़ रखा होगा। यहाँ पर 0,0 होता है जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। इधर x, इसे x निर्देशांक बोलते हैं। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है। इधर y का मान पॉजिटिव होता है, इधर y का मान नेगेटिव होता है। ये आप जानते हो, है ना। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये जो द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम में ये प्लस तो ये प्लस प्लस होता है, ये नेगेटिव और इधर y का मान पॉजिटिव। इधर x का मान नेगेटिव और इधर y का मान भी नेगेटिव। इधर x का मान पॉजिटिव और नीचे y का मान नेगेटिव। तो ये चिन्ह परिपाटी भी हो, जिसे आप पहले से ही जानते होंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में, ये पहले ही पता होगा चिन्हों को, ये सब दर्शाना आपको आता ही होगा। अगर ये इतना आता है ना तो बाकी काम तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो अब हम आएंगे प्रश्नावली 3.1 में। जो प्रश्नावली 3.1 को सीखने से पहले जो बेसिक्स हमें जानने चाहिए तो वो हमने जान लिया है। अब हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा बेटा, सिर्फ पढ़ना ही मतलब नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ के समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना पढ़ दिया, ऐसे नहीं, आराम से पढ़ना है समझते हुए, ठीक है। सो प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित स्टार्ट कर रहे हैं हम। कह रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब आपसे अगर बोलता ग्राफी विधि से हल कीजिए तो वो अलग बात होती, लेकिन पहले बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाना है और फिर उसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करना है, ग्राफ खींचना है, वो तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। अगर बोलता हल करो तो बेटा हल रैखिक समीकरण ग्राफी विधि से, ये नेक्स्ट टॉपिक पे आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, प्रश्नावली 3.2 में हम सीखेंगे और अलग से भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। और फ्यूचर में तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ग्राफिक विधि से कैसे हल करते हैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले आफताब की आयु मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु। एग्जाम में जैसे लिखना है बेटा मैं बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे कि वो x वर्ष है, अभी की जो आयु है वो x वर्ष है, तथा आफताब की जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु वो भी मान लो, वो हमने मान ली कि वो बेटा कितना है बेटा y वर्ष है,
ठीक है। सो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब दोनों 7 वर्ष पूर्व, आफताब भी और पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले 7 वर्ष, ठीक है, पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, पूर्व मतलब पहले। अगर आप खुद समझ लो बेटा, अगर अभी आपकी आयु 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 2 घटा दोगे 8 वर्ष, है ना। अभी उसकी आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व में घटेगा, कितना घटेगा, 7 घट जाएगा, इतना वर्ष होगा। और 7 वर्ष पूर्व आप पूरा लिखना, पुत्री की आयु, ये क्या हो जाएगा बेटा, अभी y है तो y से 7 घट जाएगा, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार चल रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं। अब इससे पहले मैं आपको जी समझाता हूँ। आपके पास 2 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 6 रुपये है, ठीक है। सो आपके दोस्त के पास 3 गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, आपसे 3 गुना ज़्यादा है। सो अगर बराबर का चिन्ह लगाना है, आपके दोस्त के पास ज़्यादा है तो छोटे वाले में 3 से गुणा करोगे, तभी इस तरफ कितना जाएगा, 6, इधर भी 6 और इधर भी 6 होगा। तो हमेशा गुना में क्या करते हैं, जिसमें छोटा होता है उसी वाले में गुणा करते हैं और फिर बीच में बराबर लगते हैं। सो देखो बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से बड़ा है, कितना, 7 गुना। सो इधर ये आफताब लगा दोगे, आफताब कितना है, x - 7, और इधर पुत्री लगा दोगे y - 7, ठीक है। तो पुत्री छोटी है, आफताब बड़ा है, कितना, 7 गुना। तो छोटे वाले में 7 से गुणा हो जाएगा, 7 से गुणा करोगे 7y 7 49, ठीक है। x प्लस का 7 इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 इधर के प्लस के 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -42। पहला समीकरण बीजगणितीय रूप में पहला आ गया, ठीक है। अभी दूसरा निकालना बाकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। इस वीडियो को मैं डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ग्राफ दिखाना है अच्छे से समझ में, कॉपी में ही आता है। तो द्वितीय शर्तानुसार आ जाते हैं, और कई बच्चों को बेटा कॉपी में ही मज़ा आता है, वो ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं कॉपी में। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3, अभी अगर 10 साल है बेटा, 3 वर्ष कितना होगा तुम्हारा उम्र, 13 साल, 3 जोड़ दोगे। तो जब पश्चात बोले या बाद बोले तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो कितनी गुनी का हो जाएगा, 3 गुनी आयु का हो जाएगा। चलो, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ देंगे तो x + 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, वो भी कितना हो जाएगा, y + 3 वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि जो पिता है वो 3 गुनी आयु का हो जाता है। ये पिता है, ठीक है ना, और ये पुत्री है, क्लियर। सो बेटा ये चीज़ है। अब बराबर लगाओ, मैंने तो पहले ही लगा दिया। तो बेटी से बाप 3 गुना हो जाता है तो छोटे वाले में 3 से गुणा होगा, गुणा कर दोगे x + 3, 3y, 3 × 9, प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, तो हो जाएगा x - 3y, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। आपने बीजगणितीय रूप दोनों निकाल दिए, मतलब 2 समीकरण से ये होता है 2 कंडीशन के लिए निकल के। अब इसको आलेखी विधि बनाना है, मतलब ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ का पन्ना होता है बेटा, इस पे हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। कैसे खींचा जाता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। अब देखो बेटा, आपके पास 2 समीकरण आए, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। हमेशा ग्राफ x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। तो
अगर आपको एक सीधी रेखा बनानी है तो आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अगर आप 2 बिंदु को मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी, है ना। सो आपको पता है बेटा, आपको एक समीकरण से ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। कई टीचर आपको बोलेंगे 3 बिंदु निकालो, बिल्कुल मत सीखना ऐसा, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको 2 बिंदु ही निकालने चाहिए हमेशा। और ग्राफ खींचना कि कैसे खींचा जाता है उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी तो मैं सिखाई दूंगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 से, डिटेल में करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। देखो बेटा, एक टिप्स बोल सकते हो, टिप्स ही बोलो कि अगर आपको बिंदु निकालना है, जो बिंदु होता है ना बेटा, आपको पता होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, पहले x निर्देशांक आता है फिर y। तो ये जो x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक, ये ना आपको हमेशा ध्यान रखना कि पूर्णांक आए। क्या आने चाहिए बेटा? पूर्णांक आने चाहिए। अगर पूर्णांक आएगा तो अच्छा है, अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए तो आप कोशिश करो कि x और y के मान पूर्णांक में आए। किसमें आए? पूर्णांक में। तो समीकरण 1 से बोला है तो समीकरण 1 में यहाँ लिख देता हूँ। अब x और y का मान मानना पड़ता है और वो आप पर है, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन हमेशा यही कोशिश करनी है आपको कि x और y के मान पूर्णांक में आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 7 संग 42 होता है। तो ये अगर माना x का मान मैं 0 मान लेता हूँ, 0 भी एक पूर्णांक है, रखा 0, माइनस के 7 y माइनस के 42। सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन, और करते करते ये हैबिट में आ जाता है। तो ये माइनस के 7 y माइनस के 42, माइनस से माइनस कटा, ये 7 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, 7 छंग 42। तो y का मान 6 आ गया। ठीक है, y का मान 6 आ गया। सो जो मेरा पहला बिंदु है, बिंदु का नाम P दो, पहले x आता है, x आपने क्या माना था? 0, और आपको y मिला 6। ठीक है, इसी के साथ करते हैं पुनः। देखो बेटा, इसी समीकरण में आपका x 0 आ चुका है, y 6 आ चुका है, तो इनको नहीं मान सकते इस समीकरण में, कुछ दूसरा मानना पड़ेगा। अब क्या करें? सोचो, ये तो कट गया था 7 से, है ना। सो कुछ और सोचो। 7 5 मान ले, 7 पंजे, है ना, और माइनस का बस y मान लेते, माना y बराबर 5। मैंने y बराबर क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो देखो x y की जगह पर मैंने रख दिया 5। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, सो माइनस के 35 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस के 35। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 42 में से 35 घटाओगे 7 आएगा, चिन्ह बड़े वाला लगा दो, x का मान क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा? पहले x आता है फिर y आता है, y आपने 5 माना था, ये दूसरा बिंदु आ गया। एक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए होते, वो हमें मिल चुके हैं। तो समीकरण 1 के 2 बिंदु आराम से मुझे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी पॉइंट पर डाउट, दिक्कत हो, एक बार वीडियो दोबारा देखना। अब हम लेंगे इसी तरीके से दूसरा समीकरण और इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे। फिर मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 2 से, एक बार उसको लिख लेते हैं, x माइनस के 3y बराबर 6। देखो बेटा, माना x बराबर अगर मैं 0 मानता हूँ, ऐसे सिंपल समीकरण में x और y को 0 मानते स्टार्ट करो तो बहुत आराम से मिल जाता है। x बराबर 0 मानो तो x की जगह पे 0 रखा, ये चीज़। सो ये 0 में से 3y घटाओगे तो माइनस का 3y, और माइनस का 3 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 3 दूनी, तो y का मान आ गया माइनस के 2। तो P की बिंदु R जो होगा वो क्या होगा बेटा? आपने x 0 माना और आपको y माइनस के 2 मिला। ठीक है, पहली बिंदु आ गई। पुनः देखो ये सिंपल है ना, x y समीकरण। देखो y में अब 0 मान लो, अगर मैं y को 0 मानूंगा तो क्या होगा? देखो x, y को मैंने 0 माना, y की जगह 0 रख दिया। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आता है बेटा? 0 आता है। x में से 0 घटाओगे, ये x का मान 6 आ गया। जो h बिंदु है बेटा, x तुम्हें 6 मिला और y तुमने क्या माना था? 0। इस समीकरण से भी 2 बिंदु मिल गए।
आराम से मिल गए। अब क्या है ना बेटा, अब बिंदु तो हमें मिल चुके हैं, अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ मैंने ले लिया, क्लियर। अब मैं ग्राफ जो बनाऊंगा आपको दिखाना है ना, मुझे x पे माइनस में 7 भी मान चाहिए, 6 में भी मान चाहिए, आ पाएगा? चलो देखते हैं, यहाँ से लेता हूँ मैं। -7 इस ग्राफ पेपर में तो नहीं आ पाएगा, इधर उधर है ना, तो उसका भी एक तरीका है। मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से ही बनाना है। यहाँ 0 है, इधर x का मान प्लस में होता है, x का मान माइनस। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, इधर y और इधर y नेगेटिव है ना। माइनस के साथ से x में 1 2 3 4 नहीं हो पाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, ये दिख रहा है ना, 2 2 लेता हूँ, 2 है, ये 4 है, तो बीच में 1 का हो जाएगा ना, ये 6 है, ये 8 है, इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8, ऊपर प्लस का 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु मेरे पास क्या है था बेटा, 0,6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 लेना है। ये मेरा पहला बिंदु है, बिंदु का नाम P है, 0,6। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है मेरे पास, x पे माइनस के 7 है और y पे 5 है। माइनस के 7 यहाँ है कि देखो 6 और ये भी 24 -7, और इसी के ऊपर मुझे प्लस के 5 जाना है। देखो ये 4 और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये बिंदु आ गया Q, जिसका नाम है -7,5। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के मुझे मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींच देना है बेटा, रेखा खींच देना है। खींच दिया। अब समीकरण का जो नाम है वो भी लिख देना है मुझे। समीकरण का नाम क्या था बेटा, x माइनस के 7y बराबर -42। ये पहला समीकरण था ना, इसे हमने लिख दिया। समझ रहे ना बेटा, कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा देखना। पहला समीकरण से खींचती, दूसरे समीकरण में आएंगे। पहला बिंदु क्या है, 0,-2, x पे 0 y पे -2, ये पहला बिंदु है R, ये है नाम इसका 0,-2। दूसरा है x पे 6 और y पे 0, x पे 6 y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, ये दूसरा बिंदु है, तो ये बिंदु का नाम है बेटा H, 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं क्या खींचनी है रेखा, एक बिंदु मेरा ये है और एक बिंदु मेरा ये है, खींच दिए। और यहाँ लिख देना है मुझे उस समीकरण का नाम, क्या था बेटा, समीकरण नाम था x माइनस के 3y बराबर 6। ठीक है, लिख दिया, ये बन गया ग्राफ। इतना ही करने के लिए बोला है हमें क्वेश्चन में, आराम से हो गया। ठीक है, आराम से हो गया। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बन गया आराम से। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों यानी कि ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करना है, व्यक्त कीजिए। ठीक है, सो उसने क्या खरीदा बेटा, उसने खरीदा क्रिकेट का बल्ला। क्रिकेट तो आप सब लोग खेलते होंगे, मुझे मेरा फेवरेट तो क्रिकेट है। कमेंट करके बताना किसका किसका फेवरेट क्रिकेट है। कुछ अजीब टाइप का बल्ला बना दिया, प्लास्टिक का बल्ला बन गया है ना, और ये हमारी गेंद है ना, ये मेरी गेंद है। सो ऐसे क्रिकेट के गेंद और बल्ले हमें खरीदना। माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य जो लिखना चाहो वो कितना है बेटा, x रुपये, तथा एक गेंद की कीमत या मूल्य जो लिखना चाहो वो है y रुपये। ठीक है, सो बेटा अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये होती है तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 2 3 6 कर दोगे, गुणा कर देते हो, है ना।
और मानो एक दुकान में गए तुम, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चीज़ एग्जांपल है, ये आप दुकान में गए, ठीक है, ये दुकान में गए और आपने दो टॉफ़ी, ये टॉफ़ी है और ये चॉकलेट है, ठीक है, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है और एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है, ठीक है। तो तुम दुकानदार को कितना रुपए दोगे टोटल? तुमने 2 टॉफ़ी खरीदी, 2 टॉफ़ी की कीमत 2 गुणा 2 यानी कि 4 रुपये। तुमने 3 चॉकलेट खरीदी, एक चॉकलेट 5 की तो 15 रुपये, तो 4 और 15 टोटल कुल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19, है ना। तो इस हिसाब से बात चलती है। अब देखो बेटा, प्रथम शर्तानुसार आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन ये तो। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या है बेटा? 3 बल्ले और 6 गेंद, 3,900 रुपये में खरीदते हो। 3 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं, कितने रुपये में? 3,900 रुपये में। यानी कि एक बल्ले की कीमत तुमने x मानी है, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x। एक गेंद मतलब टोटल मूल्य 300 है, तो टोटल मतलब प्लस, कुल मतलब प्लस। एक गेंद की कीमत y रुपये मानी है, तो 6 गेंद की कीमत 6y। तो इधर से देखो बेटा, 3 उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब भाग चला जाएगा, 3 दूनी, ये 3 गुणे में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में आ जाएगा। 3 कम 3, 3 तीनों जी, तो ये आ गया बेटा x प्लस के 2y बराबर 1300, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण आ गया। कहीं पे कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगी तो दोबारा देख लेना वीडियो को बैक करके। ये हो गया। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है? एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदी। द्वितीय शर्त में बोला जा रहा है एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है। सो एक बल्ला यानी कि एक बल्ले की कीमत x रुपये और 3 गेंद यानी कि 3y रुपये, कुल मूल्य कितना है? 1300। ये तो फट से बन गया। ये आपका द्वितीय समीकरण है। अब इन समीकरण से आपको फिर से वही बिंदु निकालने हैं और फिर आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या है समीकरण? x प्लस 2y बराबर 1300। अब यहाँ पर मान आपको 1, 2, 3, 0 ये सब नहीं मानना है, बड़े बड़े मान मानने, जैसे कि 200, 400, 500 ऐसे मान मानना, ठीक है। 50 तो मैंने माना, 2 में तो निकालना ही, माना कि x का मान और y का मान मैं मान लेता हूँ 300 या 400, माना y बराबर 400, ठीक है। तो देखो बेटा, x प्लस y की जगह पे 400 रखा, ये 1300 है, 800 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो प्लस के 800 तरह के माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 500। तो x का मान 500 आ गया। तो पहला बिंदु पहले x आता है 500 और y आपने कितना माना था? 400। ये पहली बिंदु आ गई। फिर से पुनः की बार कुछ और मानो, x का मान मान लो, ठीक है। ये y का मान तुम दोबारा मान सकते हो, कुछ और मान लो, 500 की जगह 400 मान लो, 600 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो x का अगर मान माने, तुम अगर x का मान मानना चाहते हो तो x का मान मैं 300 मान लेता हूँ, ठीक है। रखो 300 प्लस के 2y 1300 इस समीकरण में हम रख रहे हैं। सो बेटा, ये प्लस का 300 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा? 1000। ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में काटोगे तो कितना जाएगा? 500। तो x का मान आपने 300 माना था और y का मान कितना आ गया? 500।
तो पहले समीकरण से 2 बिंदु आपके आराम से मिल गए, 1 2। अब हम लिखेंगे दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं, x + 3y = 1300। सो वही लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिए। सो मैंने y का मान मान लिया कितना, 400। मैंने y का मान अगर 400 माना तो क्या होगा, देखो बेटा 3 यहाँ आ जाएगा, 400 y की जगह पर 1300, 4 12 1200 प्लस के 1200 होता जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 1200, चिन्ह बदल जाता है, x का मान आ गया 100। तो PQR पहले x आता है और फिर y आता है। आगे एक बिंदु, पुनः y मानो, x मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो x का मान मैं 200 मानता हूँ, या फिर 3 3 9 ना, 900 चाहिए होगा, तो मुझे x का मान 400 हाँ x का मान अगर 400 मानूंगा, हाँ मान लेता हूँ x का मान चाहिए, हाँ y का मान 400 है ना, x का मान 400 मान रहा हूँ, तो यहाँ 400 रखा मैंने, तो प्लस के 400 तरह के माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 900 बचेगा। 3 गुणे में बट्टी में आ जाएगा, 3 3 9 0, तो y का मान कितना आ गया, 300। तो जो एश बिंदु है वो बेटा पहले x आता है, x आपने 400 माना और y आपका कितना मिला, 300। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मेरे पास ना बेटा ग्राफ पेपर तो बेटा एक ही था, एक ही ग्राफ पेपर था। सो कोई दिक्कत नहीं, अब ग्राफ मैं इसी पेपर में बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है तो बेटा इसी से काम चला रहा हूँ। सो समान दूरी ले लेना, ये ना, इससे समान दूरी ले लेते हैं। देखो ये ऐसे भी बना सकते हो, और बोर्ड एग्ज़ाम में ना आपको ग्राफ पेपर मिलता है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ पेपर मांग लोगे आपको मिल जाएगा। सेंटर में रखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ खुद से भी बना ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो ये बेटा मेरा क्या हुआ, ये होता है मेरा 0, ये मेरा क्योंकि बड़े बड़े मान है ना, तो 10 ज़्यादा कितना बड़ा, 500 400 500 तक ही जा रहा है, तो मैं 100 मान लेता हूँ। ये 100 200 300 400 500, 100 200 300 400 500, माइनस के 100 माइनस के 200 है ना, इधर नीचे माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300, ऐसे है। ठीक है, मेन मुद्दा समझने का है, जो बच्चा समझ लेगा वो तो समझ ही गया। पहला बिंदु क्या है, 500, x पे 500 जाना है, y पे 400, तो x पे 500 जाना है पॉजिटिव के इधर, और y के 400, तो यहाँ पर y के 400 इसके सीधे में रुक जाना है। तो पहला बिंदु है 500, 400, इस बिंदु का नाम भी दे दो P। फिर दूसरा बिंदु क्या है बेटा, x पे 300 y पे 500, x पे 300 इसी के सीध में, y पे 500, ये 500 दिख रहा है, 300, 500। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है बेटा, रेखा खींच देनी है। खींच दिया। अब नाम लिख दो समीकरण का, नाम क्या है बेटा, x + 2y = 1300, पहला समीकरण। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आते हैं दूसरा समीकरण, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, x पे 100 जाना है, y पे 400, x पे 100 और y पे 400 इसी सीध पे।
ठीक है। सो ये आ गया R 100,400। फिर है बेटा x पे 400 जाना है, y पे 300। x पे 400 और y पे इसी के सीध में देखो ये 300 है ना, यहाँ तक आएगा। ये एच है, इसका नाम है 400,300। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। ठीक है, और इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे x + 3y = 1300। ये दूसरे वाले का आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक, कह रहे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है सेब। सेब देखो बेटा, कई दिनों से तो मैंने चित्र बनाना छोड़ दिया है। यह है आपका सेब है, ठीक है, थोड़ा बहुत बना भी होगा। अंगूर, पहले यार चित्रकारी बहुत बढ़िया करता था मैं, कई इनाम भी जीते, लेकिन मैंने चित्र बनाना पिछले 12-13 साल से छोड़ रखा है। तो ना 12 क्या, उससे भी ज़्यादा 13-14 साल हो गए छोड़ दिया है। अब तो मुझे कुछ भी नहीं आता, ये तो बकवास बना है बिल्कुल। ये मेरा अंगूर है, ठीक है, ये मेरा अंगूर है, पता नहीं कैसा अंगूर बना है। तो बोल रहे हैं इसका कीमत और इसका कीमत मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है बेटा, y रुपये है। ये हमने माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में हमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 160 रुपये। 2 किलो सेब प्लस 1 केजी अंगूर, कीमत कितनी है, 160 रुपये, है कि नहीं। यानी कि 2 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, 2 किलो सेब का मूल्य 2x रुपये, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है। कितना हो जाएगा, 160। समीकरण नंबर 1 द्वितीय शर्तानुसार बन गया आपका समीकरण। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, क्या बोला गया द्वितीय शर्तानुसार, 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर 300 रुपये मिलते हैं। 4 केजी सेब प्लस 2 किलो अंगूर कितना मिलते हैं, 300 रुपये में मिलते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा, 4 किलो सेब 4x, 2 किलो अंगूर 2y, यहाँ से 2 बनिष्ठ है, 2 दूनी 4, 2 बाहर आ जाएगा, y बचेगा। दो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0। सो 2x + y बराबर ये आ गया 150। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। पहला समीकरण भी बन गया, दूसरा समीकरण भी बन गया। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो बेटा मैं बिंदु निकाल दे रहा हूँ, ग्राफ तुम खींचोगे। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बच्चा तभी सीखता है जब वो क्वेश्चन खुद से एक आध प्रैक्टिस करता है। और मैं बच्चों को प्रैक्टिस के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देता ही हूँ। मेन काम है वो मैं कर दे रहा हूँ, बिंदु निकाल दे रहा हूँ। बाकी बिंदु को ग्राफ में दर्शाना वो तो अब तुम कर ही लोगे। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो, आई एम श्योर ज़रूर कर लोगे आप। तो समीकरण 1 से
ठीक है। जब बड़े बड़े मान हो तो कैसे रखेंगे वो अभी मैंने आपको बताया था। तो 160 दिख रहा है, तुम यहाँ पर एक्स वाई के मान 20, 30, 40, 50 भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे मान रखने जो ग्राफ पेपर में आ जाए बनाते वक्त। ठीक है, सो मैंने माना अगर मैं y का मान x का मान क्या मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। x का मान 30 माना तो x की जगह पर 30 रखो। सो देखो बेटा ये 60 हो जाएगा। 60 प्लस y बराबर 160। तो 160 प्लस का 60 इधर रखे माइनस का 60 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 100। तो जो पहला बिंदु है x मैंने 30 माना और y का मान मुझे 100 मिला। पुनः अब तुम y का मान कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, y का मान इधर मत मानना, यहाँ पे जो आ रखा है 60 मान लो, y का मान 60 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो देखो 2x y की जगह पे रख दिया 60 और इधर है 160। प्लस का 60 इधर के माइनस का 60 हो जाएगा तो 100 बचेगा। ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सो जो बिंदु है x का मान आपका 50 आया और y अपने 60 माना था। आगे दूसरा बिंदु, तो एक समीकरण से दो बिंदु आपके आराम से निकल गए। ठीक है, अब आते हैं समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, तो जैसे काम आपने यहाँ किया है वैसे ही कैलकुलेशन आप यहाँ रखिए। तो y का मान कुछ भी मान लो। ठीक है, आप 100 मान सकते हो या 50 मान लो। माना x बराबर 50। कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए, यहाँ 100 रखेंगे, 100 हो जाएगा ना, तो 50। तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये y प्लस का 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 50। सो पहला बिंदु इस समीकरण का आपको मिल जाएगा। x आप पहले आता है और y आपको वो भी 50 मिल गया, 50 50। पुनः और एक बिंदु चाहिए आपको। तो y का मान कुछ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 50 मत मानना लेकिन। ठीक है, या फिर x का मान कुछ और मान लो, जैसे मैं 100 मान लो, माइनस का 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मान माना जो सरल हो जाए। अब की बार मैंने x का मान मान लिया, माना x बराबर 40 मान लो। ठीक है, यहाँ 40 मान लिया। तो और ये सब बेटा प्रैक्टिस करते करते ही आता है, एकदम से नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन खुद से बनाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। तो 150 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो दूसरा बिंदु आपका आ जाएगा। x आपका कितना माना था आपने, 40, और y आपको 70 मिला। ठीक है, तो बड़े से बड़ा मान तुम्हें 100 तक ही मिल रहा है। ठीक है, सो तुम क्या करना, अगर 100 तुम्हें दिक्कत लिखने में दिक्कत आ रही है तो तुम या तो 10-10 ले लो या 20-20 ले लो। 20, 40, 60, तो इसके बीच में 10 आ जाएगा। यहाँ 10, 20, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, है ना। आइडिया भी मैं दे दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इसका ग्राफ खींच लेना, बिंदु भी मैंने निकाल दिए हैं, बाकी पार्ट तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, हर जगह शेयर करो। कौन सी वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना वीडियो का। तो गाइस आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, आई एम श्योर। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर देना हर जगह। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।